जब घर में अचानक से मेहमान आए या त्योहारों की बाहर आए तो सबसे पहले टेंशन किस बात की होती है कि घर में नाश्ता क्या बनाएं या उन्हें चाय के साथ क्या खिलाया जाए। तो खाने की तो बाद में सोचेंगे, आज नाश्ते की सोचेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 1 कप मैंने बेसन लिया है, आधा कप सूजी ली है, इसे हल्का सा भून लेते हैं। जितनी मैंने सूजी ली है उस कटोरी से नाप के मैंने यहाँ देसी घी लिया है। इसे भी इसमें डाल के सुनहरा होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम नहीं भूनना है। बस इसका कच्चापन दूर हो जाए और हल्का सा सुनहरा हो जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। जब ये भुन जाए तो इसमें यदि आप चाहो तो थोड़ा सा फूड कलर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ येलो कलर लिया है। यदि आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और जिस कटोरी से नाप के हमने घी लिया था उसका आधी कटोरी हमें लेना है दूध, और दूध डाल के इसे फिर से भूनना है। जैसे जैसे ये भुनेगा वैसे वैसे ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इस टाइम गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, क्योंकि हाई रखेंगे तो एकदम दूध डालने से चिपक भी जाएगा और जलने का भी डर रहेगा। तो इसलिए आराम से भूनेगा, कोई जल्दबाजी आप मत करिएगा। जब दूध अच्छे से सूख जाए और ये भुन जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा, और जिस कप से हमने नाप के बेसन लिया था उसी को भर के हमने यहाँ चीनी ली है। यदि आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद है तो हल्की सी एक्स्ट्रा आप चीनी ले लीजिएगा। जितना दूध हमने पहले लिया था उतना ही दूध मैंने अब लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस को ऑन कर लेते हैं। यदि मेज़रमेंट दोबारा से बताऊं तो जितना बेसन लेना है और सूजी का मेजरमेंट है उतनी ही हमें यहाँ चीनी लेनी है। यदि आपको कम मीठे की बनानी है तो अपने अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। आधा टीस्पून ली है हरी इलायची का पाउडर, जो मैंने दरदरा कूटा है, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं लिया है, थोड़ा दरदरा कूट के लिया है। और इसे मिक्स कर लेते हैं जब तक कि चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जैसे जैसे चीनी बेसन में घुलेगी वैसे ये पतला हो जाएगा, और इस स्टेज पे हमें लेना है 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चीनी हमारी अच्छे से इसमें गल जानी चाहिए, चीनी का दाना ना रहे, बस इतना ही इसे पकाना है, क्योंकि बेसन हमारा पका हुआ है। यदि आप चाहो तो इसमें पिसी हुई चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बस उसे मिला के एकदम आप जमा दीजिएगा। मैंने यहाँ साबुत चीनी का यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से पकाया है, ताकि चीनी का दाना अच्छे से इसमें घुल जाए। तो ये बढ़िया से पक चुका है, और इसे ठंडा होने के लिए अभी साइड में रखते हैं। और यहाँ किसी भी प्लेट में, ट्रे में, थाली में, जो भी आपके पास सुविधा हो उसमें हल्का सा लगाएंगे देसी घी, और इस बेसन को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं और हाथों की हेल्प से सेट कर देते हैं। जितनी मोटी पतली आपको चाहिए उस साइज के अकॉर्डिंग इसको प्रेस कीजिएगा। पलटे पे हल्का सा देसी घी लगा के इसे इस तरीके से सेट कीजिएगा, क्योंकि गर्म है तो हाथ नहीं लगा पाओगे, या स्पून की हेल्प से जैसे भी आपको आसानी हो वैसे इसको सेट कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसे मोटी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी पतली बनाऊंगी। इसके ऊपर अपने मनपसंद आप ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपके पास हो वो लगा लीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पिस्ता ही लगा रही हूँ, और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। कम से कम 1 घंटा इसे सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया से आया है। तो इसे अभी ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और यहाँ ली है मैदा, मैदा को मैंने छान लिया है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हींग लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं,
और मिक्स करने के बाद इसमें हमें लेना है घी। घी आप कोई भी ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, देसी घी, वनस्पति घी, रिफाइंड, मूंगफली का तेल, कोई भी जो भी आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मोमन लगाइएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैंने यहाँ नॉर्मल पानी लिया है क्योंकि सीजन गर्मियों का है। यदि आप सर्दियों में बनाएं तो इसमें गुनगुने पानी का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया है। इसे एकदम बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से आटा सेट हो चुका है। इसे आप आधी मैदा आधी गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। प्योर आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ बर्फी भी मेरी ठंडी हो चुकी है। इसको कट कर लेते हैं। जितना बड़ा साइज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसे काट लीजिएगा। बहुत ही गजब की ये बेसन की बर्फी बन के तैयार होती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितनी एकदम स्वादिष्ट बनती है। इसका जो टेक्सचर होता है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मावे की हम बर्फी बनाते हैं। यदि आपको हार्ड वाली चाहिए तो उसमें चीनी की चाशनी बना के एक तार की तब उसमें आप बेसन डालिए तो थोड़ा हार्ड बन जाएगी। तो मैंने यहाँ बिल्कुल मावे वाला इसका टेक्सचर रखा है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया है। आपको और भी बहुत सारी रेसिपी चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, स्वीट रेसिपी करके वहाँ फोल्डर है, उसमें बहुत सारी आपको बेसन की, मावे की, नारियल की बहुत सारी बर्फियों की रेसिपी मिल जाएंगी। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ बर्फी बढ़िया से कट चुकी है, इसे रखेंगे अभी साइड में। आप देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरत है, कलर भी बहुत अच्छे से आया है। और इसमें बहुत से हल्दी वगैरह डालते हैं तो हल्दी की जगह यदि आप फूड कलर का यूज़ करेंगे तो आपका कलर भी अच्छा आएगा और लुक वाइज भी अच्छा होगा और खाने में तो ये है ही गजब की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैदा भी बढ़िया से सेट हो चुकी है। इसका अब हमें करना क्या है, छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेते हैं, बहुत फिनिशिंग में नहीं तोड़ने हैं। छोटे मोटे उल्टे सीधे कैसे भी आप तोड़ लीजिएगा, सब तरीके से चलेंगे। तो इसके पहले पेड़े तोड़ेंगे। पेड़े तोड़ने के बाद इसकी लोइयां बना ली हैं और लोइयां बनाने के बाद एक बड़ा सा पेड़ा मैंने बचा लिया है। इसका क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और पेड़ों को लेने के बाद एक सपाट इस तरीके से कटोरी लीजिएगा और इसे दबा लीजिएगा। दबाने से टाइम भी कम लगेगा और बिल्कुल बढ़िया से एकसार हो जाएंगी। यदि आपको इस तरीके से ना हो, दिक्कत हो, तो बेलन की हेल्प से भी इसे बड़ा कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, पतली बेलनी है क्योंकि हमने इसमें जो बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है उस वजह से ये एकदम फूल जाती हैं। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत मोटी इसे नहीं बेलना है, पतली पतली बेलिएगा। और अभी मैं आपको घी में डाल के दिखाऊंगी कितनी एकदम फूल के एकदम खस्ता बनती हैं। तो इन्हें सबको बेल लिया है, इसे रखेंगे साइड में। और सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले घी गर्म होने के लिए रख देते हैं। जितनी देर में हमारा घी गर्म होगा तो आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। इसे आप अपना मनपसंद घी में, रिफाइंड में, किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। जो हमने बड़ा सा पेड़ा बचाया था उसे बिल्कुल पतली चपाती की तरह बेल लेते हैं और बेलने के बाद इसे इस तरीके से किनारा निकाल देते हैं। फिनिशिंग में काम करेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास, क्योंकि घर जब मेहमान आए तो हमारी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि पहले लुक वाइज सुंदर होना चाहिए, देखने में हमारी खाने का जो भी रेसिपी है देखने में सुंदर होगी तो खाने वाले का अपने आप ही मन करेगा खाने का।
तो इस तरीके से कट लगा लेते हैं। दोनों ही चीज़ें सेम मैदा की बनाई जाएँगी, इसलिए मैं दोनों ही चीज़ आपको बना के दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पेंसिल पारे की अलग मैदा होगी या नमक पारे की अलग मैदा होगी या मट्ठी की अलग मैदा होगी। सभी चीज़ एक ही मैदा से बनाई जा सकती हैं, केवल शेप चेंज कर रही हूँ मैं। मैदा एक ही है और दोनों ही शेप अलग हैं और ये बन गए मेरे पेंसिल पारे। इसे हम पेंसिल पारों के नाम से ही जानते हैं। आप क्या कहते हैं ये कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ घी बढ़िया से गरम हो चुका है, इसमें डाल लेते हैं ये मट्ठी। बिल्कुल लो फ्लेम रहनी चाहिए, हाई फ्लेम पे इसे नहीं डालना है। और सारी मट्ठी बहुत सारी एक बार में आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। गिनती की 4-4 या 5-5 आप फ्राई करेंगे, कम से कम 10 से 12 एक बार में कढ़ाई में आ जाती हैं। बड़ी कढ़ाई हो तो 15 से 20 भी आ सकती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फूल चुकी हैं। इन्हें 2 से 3 मिनट हो गया है। 2 या 3 मिनट के बाद इनका साइज काफ़ी मोटा हो जाता है, एकदम कढ़ाई भर जाती है। तो इसे हमें एकदम नहीं पलटना है, इन्हें आराम से सिकने देना है। तो जितनी देर में ये सिकती हैं आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। यहाँ ली है मैंने सूजी, सूजी में अजवाइन ली है, इसमें नमक लेना है अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा-सा इसमें हींग ले सकते हैं या कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ केवल अजवाइन, नमक और गरम मसाला लिया है और 1 कटोरी भर के यहाँ गरम पानी लिया है। तो इसे पूरी सूजी में अच्छे से कवर कर लेते हैं और इसमें लेना है 1 बड़ा चम्मच हमें घी। तो क्योंकि गर्म पानी है, घी आसानी से इसमें मेल्ट हो जाएगा। यदि ठंडे पानी में बना रहे हैं तो आप गरम घी लीजिएगा, लेकिन ये जो मैं रेसिपी बता रही हूँ इसे गर्म पानी में ही सूजी को भिगो के लेना है। और घी इस तरीके से मिक्स करेंगे तो सूजी हमारी गर्म है तो ये अच्छे से अपने आप मेल्ट हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ मट्ठी को पलट लेते हैं। इसे पलटना कैसे है ये भी आप देख लीजिएगा। चिमटे की हेल्प से एक-एक मट्ठी लीजिएगा और इसे पलट लीजिएगा, क्योंकि एकदम आप पौनी से पलटेंगे तो टूटने का डर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता होती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इन्हें पलटना पड़ता है। इन्हें अल्टा-पल्टी करके बिल्कुल सुनहरे होने तक फ्राई करना है। तो चलिए जितनी देर में ये सुनहरी होती हैं उतनी देर में हमारी अपनी सूजी देख लेते हैं। सूजी बढ़िया से फूल चुकी है। अब हमें करना क्या है, इसमें डालनी है मैदा। तो जितनी मैंने सूजी ली है उतनी मैं मैदा लूँगी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदा यदि आपको लगे कि ये पतली हो रही है तो एक्स्ट्रा में मैदा डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डो इसका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ना हार्ड होना चाहिए और ना ही सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे हमने मट्ठी के लिए किया था आटा, ठीक उसी तरीके से इसे करना है। तो यहाँ मुझे थोड़ी पतली लग रही है, इसलिए मैंने मैदा का और यूज़ किया है और इसको हाथों से अच्छे से मसलते हुए बढ़िया सा एक डो लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो टाइट है और ना ही सॉफ्ट है, तो इसे भी 10 मिनट के लिए दोबारा से रखेंगे ताकि आटा हमारा बढ़िया से सेट हो जाए। आप मट्ठी का कलर देखिएगा कितना बढ़िया से एकदम निकल के आया है। तो इन्हें घी से कैसे निकालना है, जो आपको लगे कि थोड़ा तेज सिक गई है, पूरी सिक चुकी है, उसका नंबर आप पहले लीजिएगा। जो लगे आपको थोड़ी कच्ची है तो उसका नंबर आप बाद में लीजिएगा। इसी तरीके से करते हुए आप सारी मट्ठी घी से बाहर निकाल लीजिएगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हमने बेली थी ये कितनी पतली थी और जब ये फ्राई हो चुकी हैं तो इनका साइज बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, क्योंकि ये एकदम अंदर से खस्ता बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो इन्हें पहले अलग रख लेते हैं।
और जो बाकी के हैं वो हमें डालने से पहले करना क्या है, घी की सफाई करनी है। तो घी की सफाई करने के लिए हमेशा इस तरीके से छलनी का यूज़ कीजिएगा और घी में इस तरीके से इसे 3 से 4 बार घुमाएंगे तो सारी जो नीचे मैदा का कुछ भी बना है इस तरीके से खस्ता, तो नीचे थोड़ा सा उसका अंश रह जाता है तो घी भी आसानी से सफाई हो जाती है। तो इसे मैं भी अलग करूंगी और जो हमने पेंसिल पारे बनाए हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। ये देखिएगा कितने बढ़िया से एकदम ये सिक के आएंगे। इसका कलर देखिएगा, दोनों ही एक मैदा से बनाए गए हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इन्हें भी सिकने के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ आटा बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो चुका है, इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़े काटने के बाद इसकी पतली पतली हमें चपाती बेलनी है, तो पहले चपाती बेल लेते हैं। जितनी पतली बेल सकते हैं उतनी पतली चपाती बेलिएगा और इसके किनारे काटने के बाद इसे इस तरीके से चकोर पीस में काट लीजिएगा। बहुत बड़े साइज में नहीं काटने हैं, थोड़े छोटे छोटे पीस में काटने हैं। ये मैंने 1 इंच के करीब काटे हैं, तो आप देख सकते हैं कितने पतले एकदम एकसार एकदम फर्स्ट क्लास कट के तैयार हुए हैं। तो सारी मैदा के मैं इस तरीके से पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ हमारे पेंसिल पारे भी तैयार हो चुके हैं, इन्हें भी घी से बाहर कर लेते हैं और इस टाइम हमें घी की बिल्कुल अच्छे से सफाई कर लेनी है। और इसमें और भी घी डाल के मैंने इसे गरम कर लिया है। आप देख सकते हैं घी बढ़िया से साफ हो चुका है, कोई इसमें गंदगी नहीं है। तो इसमें छोटे वाले पारे भी डाल लेते हैं। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये इतने हल्के फुल्के होते हैं कि एक बार में बहुत सारे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं काफी सारे डाल रही हूँ, एक भी चिपकेगा नहीं, एकदम खिला खिला एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वही कलर आया है, बहुत ज्यादा इन्हें नहीं सेकना है। तो इन्हें भी घी से बाहर कर लेते हैं। तो अभी तक आपको रेसिपी कैसी लगी है जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा और इतने सारे नाश्ते की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो यहाँ मेरे नमक पारे बिल्कुल सुंदर छोटे छोटे एकदम खस्ता बन चुके हैं, ये थोड़े करारे हैं। और जो हमने मट्ठी बनाई है ये घर में यदि बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही गजब की बनती हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आगे इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो आगे बढ़िएगा और देखिएगा कौन कौन सा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये पेंसिल पारे बन चुके हैं, मीठा भी तैयार है। आगे और भी बहुत सारी रेसिपी मैं आपको दूं, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिलहाल आज इतनी ही काफ़ी है। तो यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मेरी मट्ठी भी आ चुकी हैं, पेंसिल पारे आ चुके हैं, बर्फी भी आ चुकी है और ये नमक पारे भी आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा आपको इन सभी में कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। त्योहारों का टाइम है तो जल्दी से बनाइए और घर में स्टोर करके रखिए, क्योंकि जब भी घर पे कोई मेहमान आए तो झटपट से उन्हें चाय के साथ आप खिला सकते हैं। बहुत ही गजब की है, बच्चे हों या बड़े सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आता है। ये बर्फी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिएगा बिल्कुल मावे वाला टेक्सचर है।
है, ऐसा नहीं है हार्ड है या कोई दिक्कत है। यदि और भी रेसिपी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, स्वीट रेसिपी करके उसमें बहुत सारी बर्फ़ी की रेसिपी आपको मिल जाएँगी। ये देखिएगा कितना खस्ता है एकदम, कितने भी टुकड़े कीजिएगा, बहुत हल्के हाथ से तोड़ रही हूँ, एकदम खस्ता है और एकदम स्वादिष्ट है। मट्ठी भी तोड़ के दिखा देती हूँ, एकदम अंदर से जाली पड़ी हुई है। ये देखिएगा बहुत हल्के हाथ से तोड़ी है, एकदम फर्स्ट क्लास है, ऐसा नहीं है कि इसमें घी भरा हुआ है। बहुत स्वादिष्ट है और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आती है अजवाइन की और हींग की। तो जैसे बताया है, जिस मेज़रमेंट के साथ बताया है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा। और मेरे लिए एक काम ज़रूर कीजिएगा, जिस टाइम आप कमेंट्स लिखेंगे उस टाइम आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरी रेसिपी जैसी भी लगी है तो उसमें पॉइंट्स देने हैं तो वो ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।